अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट पार्ट नंबर 1 है साइन जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू साइन जी पे कॉन्जुगेट है, यानी साइन जी का होल कॉन्जुगेट या जी पे कॉन्जुगेट लेके उसका साइन लें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आपस में इक्वल आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन जी फाइंड आउट कर लेंगे। साइन जी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि जो जी है उसको हम सपोज कर देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है वो हमारे पास ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में होता है या एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में होता है। तो ये जी की जगह हमने एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा जो है यहाँ पे वो एक्स के इक्वल है और जो बीटा है वो आयोटा वाई के इक्वल है। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस यानी साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई आ जाएगा। कॉस साइन एक्स कॉस आयोटा वाई, ये कॉस आयोटा वाई ये हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जो कॉस के साथ अगर आयोटा वाई होता है तो जिस तरह आपके पास कॉस नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है उसी तरह कॉस जो है वो आयोटा को भी ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म जब सिंपल वाई वाली फॉर्म में जाएगी, आयोटा ख़त्म होगा तो हमारे पास साथ हाइपरबोला आ जाता है, यानी कॉस आयोटा वाई हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई। और इसका प्रूफ भी हमने किया था। और जो साइन होता है उसमें आयोटा ख़त्म नहीं होता, आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। साइन आयोटा वाई इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस साइन एक्स कॉस आयोटा वाई की जगह हमने लिख दिया कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड कॉस एक्स यही आ गया। साइन आयोटा वाई की जगह आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, आयोटा पहले लिख दिया और साइन हाइपरबोलिक वाई बाद में ये लिख दिया। ये हमारे पास फॉर्म बन गया। ये हमारे पास साइन जी आ गया। अब साइन जी का हमने होल कॉन्जुगेट लेना है लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड को प्रूव करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, साइन जी पर कॉन्जुगेट ले लेंगे, फुल साइन जी पर। तो जब कॉन्जुगेट हम लेते हैं तो अगर आप ये देखें तो आपके पास ये बन जाएगा, ये फुल फॉर्म है एक्स प्लस ये वाला आयोटा एंड वाई, साइन प्लस आयोटा वाई हमारे पास फॉर्म बन गई। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म बन गई। जो एक्स प्लस आयोटा वाई है उसका कॉन्जुगेट होता है हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, यानी ये जो प्लस है वो नेगेटिव में चेंज रहेगा, बाकी सारा रिजल्ट वैसे का वैसा रहेगा। अब ये आ गया। अब वापस से हम क्योंकि साइन हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, जी का कॉन्जुगेट लेना, तो हमने क्या करना है, यही वाली फॉर्म बनानी है, बस साइन जो आयोटा वाई है उसकी जगह हमने माइनस आयोटा वाई लाना है। तो ये जो हमने ओपन कर लिया था हाइपरबोलिक वाई को, हम सिंपल वापस से हाइपरबोलिक वाई को आयोटा वाई वाली फॉर्म में लिख देंगे। यानी पहले हमने यहाँ से ये वाली फॉर्म लिखी थी, अब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख देंगे, यानी हम कॉस हाइपरबोलिक वाई को चेंज करेंगे वापस से आयोटा वाई में। और इसी तरह हम क्या करेंगे, आयोटा साइन वाई को चेंज कर देंगे साइन आयोटा वाई में। नहीं, पहले हमने आयोटा वाई से साइन आयोटा वाई से आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई लिया, अब हम क्या करेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई से साइन आयोटा वाई में चेंज कर देंगे वापस से रिवर्स डायरेक्शन में। अब ये जो कॉस हाइपरबोलिक वाई था वो इक्वल था कॉस आयोटा वाई, ये हमने डायरेक्टली लिख दिया। और आयोटा एंड साइन हाइपरबोलिक वाई को कंबाइन करके हमने लिख दिया साइन आयोटा वाई। कॉस पे हमने पहले ही पढ़ा, कॉस जो है वो नेगेटिव साइन को खत्म करते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। लेकिन साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, इसलिए साइन में हमें नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं कर सकते, कॉस में हम नेगेटिव साइन इंक्लूड भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो कॉस थीटा होता है वो कॉस
माइनस थीटा के इक्वल भी इसको हम लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा जो होता है या माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के ही इक्वल होता है। कॉस जो होता है वो नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर देता है, ख़त्म कर देता है। कॉस एक्स, लेकिन जो साइन होता है वो ख़त्म नहीं करता, उसके साथ नेगेटिव साइन साथ रहता है। तो यहाँ पर भी इस कॉस, चाहे इसको हम आयोटा वाई कहें, एक्स भी कहें, जो कॉस थीटा कहें, ये कॉस के साथ जो चीज़ एंगल बन रहा है हमारे पास, उसको हम उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएं या ना लगाएं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ माइनस आयोटा वाई वाली फॉर्म बनानी है, क्योंकि हमने जी पे मॉडुलस लेना। जी मॉडुलस का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई। जब हमने लेफ्ट साइड पे प्रूव किया था तो हमने पूरा साइन जी का मॉडुलस लिया। राइट साइड पे जब हमने लेना था तो हमने यहाँ पे जी का मॉडुलस लेना। जी का मॉडुलस का मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स माइनस आयोटा वाई लाने के लिए हमें यहाँ पर आयोटा वाई की जगह माइनस आयोटा वाई चाहिए। तो कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। नेगेटिव साइन से कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जहाँ नहीं था वहाँ हमने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करा दिया। ये दोनों चीज़ें आपस में कॉस आयोटा वाई और कॉस माइनस आयोटा वाई आपस में इक्वल है। इसी तरह जब साइन आयोटा वाई है वो हमें साथ उसके नेगेटिव साइन की ज़रूरत है, क्योंकि साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन को ख़त्म नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव साइन ज़रूरत है वो ये वाला जो नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है दोनों टर्म्स के बीच में, इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर ले आएंगे आयोटा वाई के साथ। ये नेगेटिव यहाँ आ गया और ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। अभी आपके पास बन गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन माइनस आयोटा वाई, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन कॉस साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा, ये वाली फॉर्म बन गई। अब एल्फा आपके पास एक्स है और बीटा जो है वो माइनस आयोटा वाई है, तो साइन एल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। प्लस माइनस को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा वाई, और एक्स माइनस आयोटा वाई, अगर जी जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है तो साइन मॉडुलस जो साइन कॉन्जुगेट होगा, एक्स कॉन्जुगेट या जी कॉन्जुगेट होगा, वो हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये जी एक्स माइनस आयोटा वाई को हम लिख देंगे जी कॉन्जुगेट के इक्वल। तो यही हमारे पास जो लेफ्ट साइड था, यानी साइन जी मॉडुलस जो था वो साइन या साइन जी बार जो था या साइन जी कॉन्जुगेट जो था, सॉरी, वो हमारे पास था साइन जी का कॉन्जुगेट के इक्वल। यही हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉस जी का कॉन्जुगेट, यानी कॉस जी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉस जी कॉन्जुगेट के इक्वल है। जिस तरह हमने साइन का फॉर्मूला ओपन किया था उसी तरह हम कॉस का फॉर्मूला भी ओपन करेंगे। जी की जगह हम पहले उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हम कॉस जी निकालना है तो जी की जगह जी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी फॉर्म में लिख देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास बन गया एक्स प्लस आयोटा वाई। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो एक्स जो है वो अल्फा है और आयोटा वाई जो है वो बीटा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास आ गया कॉस एक्स कॉस आयोटा वाई माइनस साइन एक्स साइन आयोटा वाई। अब ये ऊपर वाले रिजल्ट के हमारे पास कॉस आयोटा वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है और साइन आयोटा वाई आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है। तो उनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। कॉस आयोटा वाई की जगह कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख दिया और साइन आयोटा वाई की जगह साइन हाइपरबोलिक वाई लिख दिया। ये हमारे पास आ गया, आयोटा पहले लिख दिया और साइन हाइपरबोलिक वाई ये साथ में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इस कॉस जी का फुल कॉन्जुगेट लेना है, यानी होल पे कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आपके पास फुल फिर से वही फॉर्म बन गई ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है। ऊपर क्योंकि पॉजिटिव था उसको हमने नेगेटिव में चेंज किया था, यहाँ पर आयोटा के साथ नेगेटिव है, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, इसको कॉस हाइपरबोलिक वाई को कॉस आयोटा वाई वाली फॉर्म में लिखेंगे। और क्योंकि हमने जी कॉन्जुगेट लेना है तो जैसे ऊपर हमने माइनस साथ इंक्लूड किया था तो हमने दो स्टेप्स एक साथ, जो ऊपर हमने दो अलग अलग स्टेप्स किए थे वहाँ यहाँ पे वो एक साथ ही कर दिए। एक तो हाइपरबोलिक वाई को आयोटा वाई में चेंज कर दिया और जो नेगेटिव साइन हमें ज़रूरत है वो नेगेटिव साइन भी साथ लगा दिया, क्योंकि कॉस जो होता है वो नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ दोनों के साथ सेम ही होता है, एंगल जो होता है इसका। इसी तरह अब साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई को साइन हाइपरबोलिक वाई आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई हमारे पास होता है साइन आयोटा वाई के साथ। और ये जो पॉजिटिव था उनको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव बनता है। एक नेगेटिव यहाँ पे बन रह जाएगा और एक नेगेटिव हमारे पास आयोटा वाई के साथ आ जाएगा। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल आ जाएगा। वो बनता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एक्स था और बीटा हमारे पास माइनस आयोटा वाई था यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग।
अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को हम नेगेटिव लिख देंगे। x माइनस एयोटा वाई जो है, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई है तो z बार जो होगा वो, या z कॉन्जुगेट जो है वो x माइनस एयोटा वाई के इक्वल होगा, तो इसको हमने z बार के या z कॉन्जुगेट के इक्वल लिख दिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल प्रूव होगा। सेम यही क्वेश्चन अब हमने करना है tan z के। tan z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू tan, यानी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू tan z कॉन्जुगेट के इक्वल है। tan z की जगह tan z जो है वो x प्लस एयोटा वाई के इक्वल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी जगह हमने x प्लस एयोटा वाई लिख दिया। tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा यानी x और tan बीटा आ जाएगा। tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अल्फा जो है वो x है और बीटा जो है वो एयोटा y के इक्वल है। ये हमारे पास आ गया tan x प्लस एयोटा tan हाइपरबोलिक y। आयोटा वाई जो होता है वो क्या होता जाता है, हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है। कॉस में जो आयोटा होता है वो ख़त्म हो जाता है, हाइपरबोलिक सिंपल आ जाता है। साइन में आयोटा शार्प हो जाता है और साइन जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज होता है। टैन में भी जिस तरह साइन में हमारे पास आयोटा आ जाता है और हाइपरबोला भी साथ आता है, वैसे ही टैन में भी हमारे पास टैन आयोटा वाई जो होता है वो आयोटा टैन हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है। आयोटा टैन हाइपरबोलिक वाई, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी टैन आयोटा वाई, आयोटा पहले लिख दिया और ये टैन हाइपरबोलिक वाई टैन एक्स के बाद लिख दिया। कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिया कॉन्जुगेट लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड पे भी, होल पर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं फिलहाल। कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट से ये जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी जो आयोटा के साथ वाला हमारे पास नंबर होता है, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जिस टर्म में आयोटा होता है वो आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा में चेंज होता है जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो जिस टर्म में हमारे पास आयोटा होगी वो वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में। यहाँ पर हमारे पास इस वाली टर्म में आयोटा था तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो गया, और इस टर्म में साथ आयोटा था ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन गया। अब ये हमारे पास बन गया टैन एक्स माइनस आयोटा टैन वाई, 1 प्लस आयोटा टैन एक्स टैन वाई। अब वापस हमने हाइपरबोला को चेंज करके आयोटा वाई वाली फॉर्म में लिख लिया। तो अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है तो राइट साइड को भी हम लेफ्ट साइड के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आयोटा और टैन हाइपरबोलिक वाई वापस से आयोटा वाई वाली फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी हमारे पास आयोटा टैन हाइपरबोलिक वाई आयोटा वाई के इक्वल आ जाएगा। अब जो अल्फा माइनस बीटा होता है टैन अल्फा माइनस बीटा, वहाँ टैन अल्फा माइनस टैन बीटा 1 प्लस टैन अल्फा। अल्फा प्लस बीटा जहाँ होता है तो ऊपर पॉजिटिव न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है, लेकिन टैन अल्फा माइनस बीटा में न्यूमरेटर में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा टैन अल्फा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू टैन, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास जी कॉन्जुगेट के इक्वल है। जब जी एक्स प्लस अयोटा वाई होता है तो जी कॉन्जुगेट एक्स माइनस अयोटा वाई होता है। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल प्रूव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, साइन माइनस जी इज इक्वल टू माइनस साइन जी। यानी साइन में जो होता है हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म नहीं होता, जिस तरह आयोटा खत्म नहीं होता साइन में, उसी तरह नेगेटिव साइन भी खत्म नहीं होता, वो 7 बार मल्टीप्लाई हो जाता है जैसे आयोटा मल्टीप्लाई हो जाता है। साइन नेगेटिव जी जो है हमारे पास, अब हमारे पास साइन जी का फॉर्मूला होता है ई आयोटा जी, ई आयोटा जी माइनस ई माइनस आयोटा जी डिवाइड बाय 2 आयोटा। ये साइन का फॉर्मूला है। ये साइन जी का फॉर्मूला है। लेकिन अगर साइन माइनस जी है तो जहाँ जहाँ जी है वहाँ माइनस जी आ जाएगा, तो ये वाला जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला जी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स नेगेटिव था, ये एक बाहर नेगेटिव था और एक ये अंदर नेगेटिव, ये जी के साथ जो नेगेटिव था ये आ जाएगा। ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी और ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। अब इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये क्या होगा, यानी पहले तो उन्होंने लिख दिया ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो ये वाली जो पॉजिटिव वाली जो थी ना आयोटा जी पॉजिटिव पावर वाली, वो हमारे पास नेगेटिव साइन कॉमन निकलने के बाद ये आ जाएगा, और जो नेगेटिव पावर वाली थी उसके साथ
माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस था, अगर माइनस हमने कॉमन बाहर निकाल दिया तो वो नेगेटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये वाली टर्म बाद में आ जाएगी नेगेटिव के साथ और ये पहले आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर कॉमन निकल गया, 2 आयोटा। अगर आप देखो तो ये बाकी जो बचा हुआ पार्ट है माइनस के अलावा, ये पार्ट जो है वो साइन आयोटा जी के ही इक्वल है, सॉरी साइन जी के इक्वल है, साइन जी के इक्वल है। और इसके साथ हमारे पास बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस साइन जी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, कॉस माइनस जी इज इक्वल टू कॉस सी। कॉस माइनस जी जो है वो हमारे पास होता है, कॉस जी जो होता है ई आयोटा जी प्लस ई माइनस आयोटा जी डिवाइड बाई 2 होता है, यानी जो साइन वाला फॉर्मूला सेम वही होता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता है और नीचे हमारे पास आयोटा नहीं होता, तो यह आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, जी की जगह माइनस जी पुट करना है। ये जो फॉर्मूला है वो कॉस जी का फॉर्मूला है, आयोटा की जगह हमने माइनस आयोटा पुट करना है, तो सॉरी जी की जगह माइनस जी पुट करना है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा जी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म ही पॉजिटिव है, ना इसके साथ नेगेटिव है ना इसके साथ नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस माइनस प्लस होने वाली है उसको पहले लिख देते हैं और ये नेगेटिव वाली टर्म है उसको हम बाद में लिख देते हैं। तो ये आयोटा जी पहले आ जाएगा और माइनस आयोटा जी बाद में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 वैसे एज इट इज़ रहेगा, और बाकी आपके पास ये जो पूरा फॉर्मूला है वो वापस से कॉस जी के इक्वल आ जाएगा। तो ये यानी जब जी की जगह माइनस जी भी पुट कर दिया तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, वापस से कॉस जी ही आ रहा है, तो यही हमने प्रूव करना था, कॉस माइनस जी इज इक्वल टू कॉस जी। नेक्स्ट है टेन माइनस जी इज इक्वल टू माइनस टेन जी। टेन वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये होता है ई माइनस ई आयोटा जी, यानी हमारे पास जो कॉस वाले और साइन वाले जो रिजल्ट निकलते हैं उनको, साइन वाले रिजल्ट को हम कॉस वाले रिजल्ट पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है ई माइनस आयोटा जी डिवाइड बाय आयोटा ई आयोटा जी, क्योंकि कॉस में प्लस होता है और कॉस डिवाइड करते हैं, तो ये प्लस वाली टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी। और जो साइन में हमारे पास आयोटा डिवाइड 2 आयोटा साइन में भी होता है और कॉस में 2 होता है, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो आयोटा है वो रह जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास होता है tan जी के ऊपर। tan जी के इक्वल आ गया। अब हमने जहाँ जी है उसकी जगह माइनस जी पुट करना है, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह ये नेगेटिव हो जाएगा और ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास ये बन गया नेगेटिव माइनस आयोटा जी और ये माइनस जी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म बनाने के लिए नेगेटिव वाले को बाद में और पॉजिटिव वाले को पहले लिखने के लिए हम यहाँ में, क्योंकि ये दोनों जो नीचे और डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स हैं वो तो हमारे पास पॉजिटिव हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो उसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने से जो माइनस माइनस प्लस होगा वो पहले आ जाएगा और उसका नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव पावर वाला है उसके साथ क्योंकि प्लस था वो माइनस हो जाएगा कॉमन निकलने के बाद, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, और बाकी जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे बन जाएगा tan जी। नेक्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक माइनस जी इज इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक जी। जो साइन हाइपरबोलिक जी होता है, साइन हाइपरबोलिक जी जो होता है वो हमारे पास होता है e टू रेस पावर जी माइनस e टू रेस पावर माइनस जी डिवाइड बाई 2, यानी आयोटास जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आयोटा ख़त्म हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें अब जी की जगह माइनस जी पुट करना है, जहाँ जहाँ जी है वहाँ माइनस जी आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह 2 डिवाइड हो जाएगा। अब इनमें से हमने नेगेटिव को कॉमन ले लेना है, कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो पॉजिटिव हुआ था उसके साथ जो माइनस का साइन था वो कॉमन निकल जाएगा, और ये जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव टर्म थी जिसमें नेगेटिव जी वाली पावर थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अब वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस 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 जो होता है वो माइनस माइनस के इक्वल होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो एक माइनस कॉमन आ गया और एक ही माइनस ही, तो वैसे तो ये पॉजिटिव ही है, लेकिन इसको हमने फॉर्म बनाने के लिए साइन वाली e टू रेस पावर जी पहले ले आए
और ई टू रेज पावर माइनस जी को बाद में लिया और डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस, और बाकी जो बचा है वो हमारे पास बन गया साइन हाइपरबोलिक सी। नेक्स्ट है कॉस हाइपरबोलिक माइनस जी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक सी। कॉस हाइपरबोलिक जी का फॉर्मूला सेम साइन हाइपरबोलिक जी के इक्वल ही होता है, बस यहाँ जो नेगेटिव साइन बीच में होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक जी वाला फॉर्मूला जो है उसमें हम जी की जगह माइनस जी पुट कर देंगे, तो हमने ई टू रेज पावर जी जो है वो ई टू रेज पावर माइनस जी बन जाएगा, यहाँ माइनस जी आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है ई टू रेज पावर माइनस जी जो था वो माइनस एक बाहर आ जाएगा, और जी की जगह हम क्या करेंगे माइनस जी पुट कर देंगे, तो 2 टाइम्स जो माइनस होगा वो हमारे पास प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव हो गया वो पहले लिख देंगे, क्योंकि ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम पहले लिख देंगे ताकि फॉर्म बन जाए, और जो नेगेटिव वाला उसके बाद में लिख देंगे, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये 2 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास बन जाता है ई टू रेज पावर जी प्लस ई टू रेज पावर माइनस जी डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जी। वो कॉस वाला ही फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ा, जहाँ साइन में नेगेटिव था उसकी वजह से फ़र्क पड़ा था, कॉस में क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक जी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है tan हाइपरबोलिक माइनस जी इज इक्वल टू माइनस tan हाइपरबोलिक सी। tan हाइपरबोलिक माइनस जी जो होता है वो हमारे पास होता है यहाँ से नेगेटिव साइन होता है, साइन क्योंकि साइन डिवाइड बाय कॉस जो होता है वो हमारे पास बनता है tan, तो ये हमारे पास जो अगर साइन को हम कॉस पे डिवाइड करें तो ये 2 जो साइन के साथ भी है और कॉस के साथ भी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो आपके पास नेगेटिव टर्म वाला है वो साइन का है वो ऊपर आएगा, और पॉजिटिव टर्म वाला नीचे है वो नीचे आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई टू रेज पावर जी ई टू रेज पावर जी माइनस ई टू रेज पावर माइनस जी, और ये सेम चीज़ जो है वो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी, लेकिन बस प्लस के साइन के साथ आ जाएगी। ई टू रेज पावर जी प्लस ई टू रेज पावर माइनस जी, और जो दोनों के 2 थे यानी डिनोमिनेटर में जो इसके साथ भी 2 था और कॉस के साथ और साइन के साथ वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास ये tan हाइपरबोलिक जी बन जाएगा। ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक जी आएगा, उसमें हमने क्या करना है जी की जगह, क्योंकि माइनस जी है जी की जगह माइनस जी रिप्लेस करना है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव माइनस जी माइनस इंटू माइनस जी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर वाले में हमारे पास बीच में नेगेटिव साइन था, यहाँ से हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये जो पॉजिटिव हुआ था वो पहले आ जाएगा, उसका माइनस कॉमन निकल गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ से प्लस में से हमने माइनस कॉमन निकाला तो फिर माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि एक प्लस जो होता है वो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस के इक्वल होता है, तो एक कॉमन निकल गया, बाकी आपके पास ये इस तरह से रह गया ई टू रेज पावर जी माइनस ई टू रेज पावर माइनस जी। नीचे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव टर्म थे तो आप उनकी जगह को तब्दील कर दोगे और आपके पास ई टू रेज पावर जी प्लस ई टू रेज पावर माइनस जी आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस tan हाइपरबोलिक जी के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन है tan हाइपरबोलिक जी ये होल conjugate is equal to tan hyperbolic z conjugate. First we prove that tan z conjugate is equal to tan, यानी z का conjugate सेपरेट लेके उसका tan ले, ये tan z लेके फिर conjugate ले, ये हमने पार्ट नंबर 3 में प्रूव किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही प्रूव करेंगे, ये जो यहाँ तक हमने प्रूव किया हुआ, यानी ये जो क्वेश्चन हमने प्रूव किया हुआ है यहाँ तक, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है तो पहले हम ये प्रूव कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे tan हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू tan आयोटा z बाय आयोटा, ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था, यानी tan आयोटा z जो होता है वो हमारे पास होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक z, यानी tan आयोटा y जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था आयोटा tan हाइपरबोलिक y के इक्वल, यानी अगर यहाँ हम y लिया था, क्वेश्चन भी हमने ऐसे किया tan ऊपर इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था, ये वाला tan आयोटा y था तो वो आयोटा tan हाइपरबोलिक y था, अगर y की जगह हम z रिप्लेस कर दें तो हमारे पास बन जाएगा tan आयोटा z इज इक्वल टू आयोटा tan हाइपरबोलिक z, और ये जो आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी tan आयोटा z डिवाइड बाई आयोटा इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z के इक्वल, वही रिजल्ट हमने ये निकाला है tan हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू tan आयोटा z डिवाइड बाई आयोटा, जो ऊपर हमने फॉर्म बनाई थी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, tan हाइपरबोलिक z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू tan आयोटा z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई
इसका भी हमारे पास कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर में भी कॉन्जुगेट आएगा। ये हमारे पास जो आयोटा जी कॉन्जुगेट है, tan का कॉन्जुगेट नहीं है ये आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं, तो जो ये होल है वो हमारे पास आयोटा जी पर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये जो होल पे कॉन्जुगेट था वो अब आयोटा जी पर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये नीचे वाले का भी हम डिनोमिनेटर पे भी कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म ही हमारे पास नेगेटिव साइन में या नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाती है। अब ये जो आयोटा जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा जो है वो माइनस आयोटा बन जाएगा और जी पर कॉन्जुगेट आ जाएगा, क्योंकि जी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट तो आ सकता है, तो जी पर कॉन्जुगेट आ जाएगा और आयोटा के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेट की वजह से माइनस आयोटा बन जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये वाला नेगेटिव साइन था और ये वाला नेगेटिव साइन था, ये आयोटा था ये आयोटा था, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बन जाएगा tan हाइपरबोलिक जी बार इज इक्वल टू tan, मतलब हाइपरबोलिक जी बार आ जाएगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल था, इसके इक्वल, tan हाइपरबोलिक जी का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक जी कॉन्जुगेट, और यही हमने प्रूव करना था। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है, यानी हम एक और तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वी प्रूव दैट ई जेड कॉन्जुगेट, यानी हमारे पास हो जाएगा वो ई जेड का कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी ये प्रूव करेंगे। ई जेड हम पहले ले लेंगे, ई जो टी टू पावर जी इज इक्वल टू ई जी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जगह हम एक्स प्लस आयोटा वाई ले सकते हैं। ई एक्स जो है वो हमारे पास अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो वो ई टू रेज पावर एक्स आएगा। और ई टू रेज पावर आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो ई टू रेज पावर एक्स हमने ऐसे लिख दिया और ई टू रेज पावर आयोटा वाई हमारे पास आ गया कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई के इक्वल। अब ई टू रेज पावर एक्स कॉस के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया और आयोटा साइन वाई के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब ई टू रेज पावर जी हमारे पास आ गया, उसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास कॉन्जुगेट से क्या होगा, ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, वापस से जो ई एक्स टू हमने मल्टीप्लाई कर दिया था उसको कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हमने ये जो नेगेटिव साइन था हमने कॉस वाई, क्योंकि हमने अब जी का कॉन्जुगेट प्रूव करना ना, ई जी जो जी पर कॉन्जुगेट है उसके लिए हमें क्या चाहिए, जी अब हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा, क्योंकि जी जो है वो हमारे पास है जी कॉन्जुगेट। तो हमें यहाँ इधर इस फॉर्म में पावर में हमारे पास जी एक्स माइनस आयोटा वाई चाहिए। तो ई टू रेज पावर एक्स से तो हमें एक्स तो मिल जाएगा, आयोटा वाई भी मिल जाएगा कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई से, लेकिन हमें जब तक हमारे पास दोनों वाई नेगेटिव नहीं होंगे तब तक हमारे पास माइनस आयोटा वाई नहीं आएगा। तो उसके लिए कॉस जो है कॉस प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, वो कॉस एक आपस में इक्वल होता है, कॉस थीटा हो या कॉस माइनस थीटा वो आपस में इक्वल होता है। कॉस वाई और कॉस माइनस वाई वो भी आपस में इक्वल है, तो कॉस वाई को हम कॉस माइनस वाई से रिप्लेस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस वाई की जगह माइनस वाई पुट कर दिया। साइन वाई में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होता, वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे वाई के साथ और ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई जो होता है वो हमारे पास कॉस आयोटा वाई के इक्वल होता है, लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव वाई है, इसलिए ये आपके पास बनेगा ई टू रेज पावर माइनस आयोटा वाई। ऊपर हमारे पास जब था पॉजिटिव आयोटा वाई तो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई था, इसलिए जब आपके पास कॉस माइनस वाई प्लस आयोटा साइन माइनस वाई होगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कॉस आयोटा वाई। और एक्स माइनस आयोटा वाई, अगर जेड जो है वो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार क्या होगा, या जेड कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स माइनस आयोटा वाई की जगह हमने पुट कर दिया जी कॉन्जुगेट। इसके बाद उन्होंने क्या किया, tan हाइपरबोलिक जी निकाला, tan हाइपरबोलिक जी जो होता है ई टू रेज पावर जी माइनस ई टू रेज पावर माइनस जी डिवाइड बाई ई टू रेज पावर जी प्लस ई टू रेज पावर माइनस जी आ गया। अब tan हाइपरबोलिक जी का हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों पे कॉन्जुगेट आ गया, क्योंकि राइट साइड पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था तो दोनों पे कॉन्जुगेट आ गया। ये हमारे पास बन गया, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जी इस बार जो कि पहले इस पे सेपरेट हो जाएगी और इस पे सेपरेट हो जाएगी, इस पे सेपरेट हो जाएगी टर्म पे और इस टर्म पे भी सेपरेट हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास होल पे ई टू रेज पावर जी पे होल पे बार हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको
सिर्फ जी पे बार लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये होल जो बार थी उसको हम सिर्फ जी पे, जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे बार ले लेंगे। और इसका मतलब क्या, अगर ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक जी के इक्वल है तो जहाँ जहाँ जी अगर वहाँ बार आ जाए तो वो tan हाइपरबोलिक जी कॉन्जुगेट, या बार कॉन्जुगेट आ जाए तो वो जी की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, रिप्लेस जी कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड है प्रूफ करने का पार्ट नंबर 10 को। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे।